नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आज ये शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उनकी नीतियों, फैसलों और लापरवाहियों की वजह से देश 40 साल में भयावह मंदी की चपेट में आ गया है। 2008 में जब सारी दुनिया मंदी का शिकार हुई थी और अमेरिका, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो गई थी, तब भी भारत के कदम लड़खड़ाए नहीं थे। तब यूपीए सरकार थी जो इस मोदी सरकार से प्रचार में काफ़ी पीछे रह गई है। अगर मोदी जी के शासन में ऐसा कुछ हुआ होता तो ना जाने सोशल मीडिया में तारीफों की कैसी सुनामी आ जाती, गुणगान के लिए चाटुकारी तक की सारी हदें पार हो जाती। गोदी मीडिया चीख चीख कर बताता कि कैसे मोदी जी के जादू से देश मंदी में आने से बच गया। मोदी है तो मुमकिन है का नारा देश का नया गाना बन जाता, लेकिन गनीमत है कि 2008 में मोदी जी सत्ता में नहीं थे, वरना जो हाल आज देश का हुआ है वो 12 बरस पहले देश भुगत चुका होता। भाजपा भक्त बार बार ये सवाल करते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने किया क्या है, नेहरू जी ने देश को क्या दिया। ऐसे फिजूल के सवालों करने वालों को शायद अब सटीक जवाब देने का समय आ गया है। जब 60-70 सालों में देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का, सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। अब आप मुझे जज मत करना कि मैं कांग्रेस प्रेमी हूँ, जो बात है वो बताने की है और वो मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस को भी काफ़ी मैंने क्रिटिसाइज़ किया है, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज़ादी के बाद जब हर ओर से चुनौतियाँ मिल रही थीं, देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जा रहा था, तब नेहरू जी के कारण विश्व शक्तियों का मोहरा बनने से भारत बचा रहा। अपनी साख कायम रखते हुए आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे देशों की मदद लेते हुए आगे बढ़ा। कई बड़े कारखाने और उद्योग उस वक्त खड़े हुए आज जिन्हें बेचकर मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आज़ादी के बाद देश ने कई मुश्किल दौर भी देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों, सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और कभी खाड़ी युद्ध जैसी स्थिति बनने के कारण देश में कई बार आर्थिक संकट आया है। लेकिन तब शासकों ने मोर को दाना चुगाने या मन की बात कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सटीक उपायों के बारे में सोचा। नए नोट छापना, आयात कम करना, निर्यात को बढ़ावा देना, बाजार में उदार व्यवस्था लागू करना जैसे कदम उठाकर हालात संभालते गए और सही मायने में आपदा को अवसर बनाया गया। नेहरू से लेकर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हर एक प्रधानमंत्री ने देश को मंदी से बचा लिया था। आर्थिक कठिनाई के वक्त ऐसे फैसले लिए जिससे जनता को रोजगार या महंगाई की समस्या से कम जूझना पड़े। कल्पना कीजिए अगर आज़ादी के बाद आज जैसे शासक मिले होते, क्या देश में इतने सार्वजनिक उपक्रम खड़े होते, क्या देश कभी दूसरी आर्थिक गुलामी में नहीं चला जाता। क्योंकि आज भी निजीकरण के नाम पर यही खेल तो हो रहा है। चंद औद्योगिक घरानों की दौलत इस कठिन वक्त में भी बढ़ रही है, उनका कारोबार फैलता जा रहा है, विदेश से भारी भरकम निवेश उनकी कंपनियों में हो रहा है, सारा देश कर्ज में डूब रहा है, लेकिन ये उद्योगपति कर्ज मुक्त होने का दावा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? क्या ये सब भारत को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की याद नहीं दिलाते हैं? राजनीति और व्यापार का सारा खेल आज भी वैसा ही है। लगता है केवल किरदार बदल गए हैं। देश में जीडीपी 23.9% गिर गई है। जीडीपी देश के विकास की सही तस्वीर दिखाती है। जैसे बच्चे की मार्कशीट देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने परीक्षा में कितनी मेहनत की, वैसे ही जीडीपी देखकर समझा जा सकता है कि शासकों ने देश की तरक्की के लिए कितनी मेहनत की है। इसलिए जीडीपी का घटना या बढ़ना मायने रखता है, लेकिन इस सरकार में शायद तर्कों की कोई बात मायने ही नहीं रखती। इसलिए वित्त मंत्री इस महामारी को एक्ट ऑफ गॉड बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती हैं। अगर उन्हें जिम्मेदारियां उठाना ही नहीं है तो फिर वित्त मंत्री की कुर्सी पर वे क्यों बैठी हैं? कोरोना तो इस साल आया है, लेकिन देश की आर्थिक हालत पहले से बिगड़ी हुई है।
पिछले 6 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी और जीडीपी घटी है। इसके लिए कोई भगवान नहीं, सरकार ही जिम्मेदार है। लाल कपड़े में लपेटकर बजट को बही खाता बना देने से देश के हालात नहीं बदलते, ना ही कांग्रेस को कोसने या उसकी आंतरिक कला पर चर्चा से आर्थिक प्रगति होती। ये तो तभी हासिल होगा जब देश में अमीरों के साथ गरीबों को भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, जब हेट स्पीच फैलाने की जगह काम के अवसर पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, जब गरीबों की जेब में नकदी होगी, बाजार में मांग बढ़ेगी और इस वजह से उत्पादन बढ़ेगा, तब जाकर विकास का पहिया भी घूमेगा। अर्थशास्त्र की इन आसान बातों को प्याज ना खाने वाली मंत्री और झोला उठाकर चले जाने वाले प्रधानमंत्री तब समझ जाएंगे, तब जीडीपी ही ऊपर आने लगेगी। तो इंतज़ार कीजिए जीडीपी के ऊपर आने का। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल द पब्लिक व्यू।